नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 9 लेवल मॉडल ऑफ सोसाइटी की। ये मेरा ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। जो हमारा नॉर्मल मॉडल है 3 लेवल ऑफ सोसाइटी वाला, जिसमें अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, इस 3 डिवीज़न में हम फैमिलीज़ को डिवाइड करते हैं। तो ये वाला जो मॉडल है इसमें प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो मिडिल क्लास में इधर आ रहा है, सपोज़ एक महीने में जो इस इंसान का कैश फ्लो 1 CR का आ रहा है वो मिडिल क्लास में इधर आ रहा है, बट वो 1 CR 10 रुपीज़ का हो जाएगा तो फिर वो अपर क्लास में थोड़ी पहुंच गया। तो इसलिए हमें एक तो इसमें स्पेक्ट्रम में रेंज सेट करनी है, ताकि हम क्लैरिटी से इस चीज़ को जान पाएँ कि हम जो स्पेक्ट्रम है इसमें किस लेवल पे आते हैं और हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्लैरिटी पाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अपनी करंट पोजीशन क्या है। तो वो जो 3 लेवल वाला मॉडल था उससे सही से नहीं हो पा रहा था, तो मैंने अपना ये मॉडल बनाया है 9 लेवल मॉडल ऑफ सोसाइटी। तो देखिए, इस 9 लेवल मॉडल में जो 3 लेवल्स हैं, अपर, मिडिल और लोअर, इन 3 लेवल्स के मैंने अलग से और बाइफर्केशंस कर दिए ताकि मेरी जो ऑडियंस है वो इसे समझ पाए और जान पाए कि वो किस लेवल में आती है। सबसे पहले आते हैं अपर क्लास पे। तो अपर क्लास के 3 लेवल हैं, अपर क्लास, मिडिल अपर क्लास, लोअर अपर क्लास। अपर क्लास में कौन से लोग आते हैं? वो लोग जो कि देश को चला रहे हैं, जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, जिन्हें आप इल्यूमिनाती कहते हो। तो उन लोगों के पास पावर है, जैसे कि अंबानी हो गए, अडानी हो गए। इनके लिए इनका कैश फ्लो मैटर नहीं करता, इनकी पावर जो है वो मैटर करती है। तो ये तो अपर क्लास वाले हो गए। फिर आते हैं मिडिल अपर क्लास वाले। इसमें वो लोग होते हैं जिनके पास एसेट्स जो हैं वो 100 CR से ऊपर के हैं और इनके मंथली कैश फ्लोज जो हैं वो 10 CR से ऊपर के आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लोअर अपर क्लास की। लोअर अपर क्लास में वो लोग आते हैं जिनके पास एसेट्स जो हैं वो तो 10 CR से ऊपर के हैं और मंथली कैश फ्लो 1 CR के ऊपर का आ रहा है। तो ये जो अपर क्लास है, ये वाले लोग मेरी वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि इन लोगों के पास क्लैरिटी है कि इन्हें आगे क्या करना है। और अगर जिन पे क्लैरिटी नहीं भी है वो क्लैरिटी को डेवलप कर लेंगे, ये लोग डिलेमा में नहीं रहते। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे कंफ्यूज्ड क्लास की, मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास के साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे मिडिल क्लास वालों को पता ही नहीं है कि वो लोअर क्लास में आते हैं या फिर मिडिल क्लास में आते हैं। तो जब उन्हें अभी ही नहीं पता है कि उनकी अभी स्टैंडिंग कहाँ है, तो फिर वो आगे एक प्लान कैसे बना पाएंगे जिससे कि वो ऊपर जा सकते हैं सोसाइटी में। तो मिडिल क्लास में 3 लेवल्स हैं, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास में वो लोग आते हैं, वो प्रोफेशनल आते हैं जिनके एसेट्स जो हैं वो लेस देन 10 CR है और जो कैश का इनफ्लो है वो पर मंथ मोर देन 10 लाख रुपीज़ है। तो इन लोगों में प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो गए, CA हो गए, जो कि अपने अपने डोमेन में काफ़ी टॉप पे हैं। इन लोगों के पास भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो है कि ये लोग ऊपर कैसे जा सकते हैं, बस किसी वजह से ये लोग अटके हुए हैं, ये लोग उस चीज़ को फिगर आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में वो लोग आते हैं जो 1 लाख से लेके 10 लाख तक जिनका मंथली कैश फ्लो आ रहा है और उनके एसेट्स जो हैं वो 1 to 10 CR हैं, जो कि उन्हें हो सकता है इनहेरिटेंस में मिले हो या जो एसेट्स उन्होंने बनाए हो। इसमें सरकारी अधिकारी आ सकते हैं, जैसे IAS IPS, ये सारे लोग आ सकते हैं। जो कॉरपोरेट के टॉप लीडर्स पे हैं, CXOs हैं, वो लोग आ सकते हैं। तो इन लोगों के पास कन्फ्यूजन जो है वो भर भर के है, क्योंकि इन लोगों का टाइम जो था वो अलग था। अब मैं इसमें आप लोग कहोगे कि जो CEO CXOs हैं उन लोगों को तो पता है आजकल क्या चल रहा है, तो उस चीज़ में हर चीज़ कोई 100% 0 या 1 नहीं होती, बीच में एक रेंज होती है। तो एब्सोल्युटली ये चीज़ नहीं मैं बोल रहा हूँ, बट एक रिलेटिव सेंस में मैं बोल रहा हूँ, जो कि आप लोग समझने का ट्राई करिए। नेक्स्ट क्लास है लोअर मिडिल क्लास। इस वाली क्लास में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि इन लोगों को यही नहीं पता कि ये लोग लोअर मिडिल क्लास में आते हैं या अपर लोअर क्लास में आते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मिडिल क्लास को ये चीज़ नहीं पता है कि वो किधर आते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक किसी ने स्पेक्ट्रम में उन्हें रेंज नहीं बताई है कि इस रेंज में अगर आप हैं तो आप इस चीज़ में आते हैं, या इस रेंज में आप हैं तो आप इससे नीचे वाली या ऊपर वाली चीज़ में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्लैरिटी की कमी लोअर मिडिल क्लास के पास है। सेकंड नंबर पे मिडिल क्लास के पास है। तो लोअर मिडिल क्लास में वो लोग आते हैं जिनकी फैमिली की इनकम जो है वो 1 लाख के आसपास है और एसेट्स जो हैं वो अंडर 1 CR है। तो इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? जो ग्रुप B के अधिकारी हैं, ग्रुप C वाले हो गए, कुछ एक ग्रुप D वाले भी इसमें आ जाएंगे, मतलब कि
जो लोग वैसे करप्शन वगैरह करके लेते हैं, मतलब इंडिया की रियलिटी आप इसे मना नहीं कर सकते। मोरलिस्टिकली आप कोई भी आर्ग्यूमेंट रखोगे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो अलग वीडियो का डिस्कशन है, बट वो लोग इसमें आते हैं। तो ये हो गई लोअर मिडिल क्लास। देन आती है लोअर क्लास। तो लोअर क्लास जो इसके भी अगेन 3 बाइफर्केशन है, अपर लोअर क्लास, मिडिल लोअर क्लास, लोअर लोअर क्लास। अपर लोअर क्लास में बहुत सारे लोअर मिडिल क्लास वाले लोग भी आते हैं, बट उन्हें पता नहीं है, उन्हें तो ये है कि हाँ हम मिडिल क्लास में आ गए, हम बहुत ज़्यादा सेफ हो गए। तो जो अपर लोअर क्लास है इसमें समस्या ये है कि इन लोगों की एस्पिरेशन जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, बट उससे रिलेटेड वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। अब ये मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ, ये मैं लोअर मिडिल क्लास वालों की बात कर रहा हूँ, जो कि मिडिल क्लास का तगमा लेके बैठे हुए हैं बट आते लोअर क्लास में। और जो सही में नीचे से राइज करके ऊपर जा रहे हैं लोअर क्लास वाले, वो जो अपर लोअर क्लास में है, वो लोग पैसे कमाने का हर एक ज़रिया ढूंढ रहे हैं, उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं। उसके बाद आते हैं मिडिल लोअर क्लास पे। तो ये लोग भी अपना फिगर आउट कर रहे हैं, इनके हो सकता है कि रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो, फैमिलीज़ में से कोई हो जो कि अपर लोअर क्लास में हो, जो कि इन्हें गाइड कर रहा हो कि हाँ आप इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं। तो ये लोग भी जो इनका पूरा फोकस है वो पैसा कमाने में है। लोअर लोअर क्लास, लोअर लोअर क्लास में वो लोग आते हैं जो कि लक की वजह से अनफॉर्चुनेट हैं, जिन पे उतनी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने में ही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसमें मतलब कि काफ़ी ज़्यादा गरीबी, जो गरीब भारत आप देखते हो, वो गरीब भारत वाले वही लोग हैं। इन लोगों की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और इन लोगों के पास बेसिक एजुकेशन का एक्सपोजर ही नहीं है, जिस वजह से ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसमें सही में देखा जाए तो इन लोगों की भी गलती नहीं है। धीरे धीरे 5 से 8 साल में मेरा प्रेडिक्शन है ये वाली क्लास जिसमें पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है लोअर लोअर क्लास में, ये लोग आगे पुश करेंगे और ये लोग अपर लोअर क्लास और मिडिल लोअर क्लास में जा रहे होंगे। तो ये तो हो गया 9 लेवल्स ऑफ सोसाइटी का जो मैंने मॉडल बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनको जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे समझ सकते हैं। जो लोअर क्लास है उसके पास सबसे ज़्यादा क्लैरिटी है, वो इस चीज़ पे नहीं अटके हुए हैं कि हमें ये वाला पद चाहिए या हमें ये वाली चीज़ जो है इसे अचीव करना है। उन्हें ये है कि हमें पैसा कमाना है, पैसा चाहे कैसे भी आए बस ठीक तरीके से आना चाहिए। तो उन लोगों को झिझक नहीं है, शर्म नहीं है कोई भी अपना नया वेंचर स्टार्ट करने में। ये लोग बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं और जिसकी वजह से लक और हार्डवर्क दोनों के कॉम्बिनेशन से, एक इंग्लिश में वर्ड होता है सेरेंडिपिटी, इस पर मैं आगे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बट सेरेंडिपिटी की हेल्प से ये लोग सोसाइटी में आगे बढ़ते जा रहे हैं और मिडिल क्लास जो है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है। वो कहावत होती है ना, मतलब कि एक सेइंग है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो अब मिडिल क्लास के सिंहासन खाली करने का इंतज़ार नहीं किया जा रहा, मिडिल क्लास को पुश किया जा रहा है कि या तो आप ऊपर जाओ नहीं तो हम आपको हटा देंगे, हम आपसे ऊपर निकल जाएंगे, आपके ऊपर चढ़ के चले जाएंगे हम। तो ये तो बात हो गई लोअर क्लास की। अब मिडिल क्लास का ये है कि उनके पास क्लैरिटी ही नहीं है कि हमें करना क्या है, जिस वजह से वो कुछ बनने में अपना बहुत ज़्यादा टाइम मिडिल क्लास वेस्ट कर देती है। रियल प्रैक्टिकल चीज़ों को ना सीख के वो लाइफ में पीछे रहती जा रही है और अब वो लोअर क्लास की तरफ जाने लगी है। अपर क्लास जो है उन्हें शुरुआत से पता है, वो इन सब पचड़ों में पड़ते ही नहीं है जिनमें लक वाला फैक्टर इन्वॉल्व होता है। उनका ऐसा है कि अगर हेड्स आया तो भी मैं जीता, टेल्स आया तो भी मैं जीता, और अगर सिक्का आड़ा भी आ गया तो भी मैं ही जीता। तो जो अमीर हैं वो उस तरह से अपनी स्टोरी को प्ले आउट करते हैं, अपने रोल को निभा रहे हैं। तो ये 9 लेवल मॉडल ऑफ सोसाइटी मैंने बता दिया। अब इसमें कैसे कैसे क्या किया जा सकता है इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। आज मैंने एक टेम्पलेट सेट कर दी है कि इस चीज़ के तहत हम ऑपरेट कर रहे होंगे, और मेरे ऑडियंस में लोअर क्लास को मेरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, देख भी नहीं रहा होगा मुझे जितना कि लग रहा है, क्योंकि वो ये सब फालतू वीडियो में नहीं पढ़ते। वो अपना काम कर रहे होंगे, कमा रहे होंगे, अपनी फैमिली को आगे लेके जा रहे होंगे। अपर क्लास को मेरी वीडियो देखने से कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि उन लोगों को ये सब चीज़ें ऑलरेडी पता हैं जो कि मैं बता रहा हूँ। मेन जो मेरा ऑडियंस है मिडिल क्लास, जिसके पास क्लैरिटी नहीं है, उसे मैंने क्लैरिटी देने के लिए चैनल बनाया है और वही लोग मेरे साथ जुड़ते जाएंगे। और अब जो मैं आगे बात किया करूँगा वो अपर क्लास की और लोअर क्लास की कम होगी, मतलब कि उनके माइंडसेट को तो मैं बताऊँगा बट वो चीज़ एप्लीकेबल मिडिल क्लास के लिए होगी। तो अब अगर कोई चढ़ती बस में आ रहा है और मैं कोई बात कह रहा हूँ और वो उसे ईदर और 1 या 0 वाले आर्ग्यूमेंट में ले रहा है,
तो उसका मैंने एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो में दे दिया कि अब जो मेरी आगे वीडियोस आएंगी कि मिडिल क्लास जो कि कंफ्यूज्ड है उसे मैं क्लैरिटी दूं ताकि वो अपने जीवन में अच्छा कुछ कर पाए, यानी कि पैसे कमा पाए बहुत सारे, और बाद में उन पैसे से और अपने माइंड को अच्छा करके मेंटल पीस और पैसे के कॉम्बिनेशन अटेन कर पाए, जिसे मैंने पहली वीडियो में बताया था। थैंक यू वेरी मच।